बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट एक ऐसी फ़ील्ड है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जी इसके अंदर कभी भी लॉस नहीं होता, प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होता है। ये बात किसी हद तक ठीक भी है और गलत भी है। और ठीक इसलिए है कि जिन लोगों को सही पता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, तो उनके लिए तो ठीक है बिल्कुल, और वो इसमें मुनाफ़ा भी कमाते हैं, प्रॉफ़िट कमाते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस फ़ील्ड का पता ही नहीं होता, बेसिक नॉलेज नहीं होता, तो उन लोगों को हर जगह चूना लगता है। उनको अपने भी चूना लगाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी भी चूना लगा देती है, और रही सही कसर जो है डीलर्स वगैरह जो हैं वो चूना लगा देते हैं। तो वो हर तरफ से चूना ही लगता है उसको, वो किसी भी सोसाइटी में चला जाए ना, उसको फटी लगनी है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको रियल एस्टेट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब आपका बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, तो उसके बाद आपका डिसीजन ठीक होगा। जब डिसीजन ठीक होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और उसमें आप हमेशा इंशाल्लाह गेन ही करेंगे, प्रॉफिट गेन करेंगे। अब बेसिक नॉलेज आपको कहाँ से मिल सकता है? रियल एस्टेट के अंदर इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट के अंदर है, और सबसे ज़्यादा जो बिलियनर्स हैं वो रियल एस्टेट के अंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, बदकिस्मती से, कि पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूब है, इसके ऊपर बहुत ही लिमिटेड जो नॉलेज है रियल एस्टेट से रिलेटेड वो मौजूद है, और मैं कहूँगा कि ना होने के बराबर है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर नॉलेज बस मौजूद है कि ये नया ब्लॉग आ गया, ये आ गया, यहाँ कर दें, ये मुनाफा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेसिक जो नॉलेज है वो है ही नहीं है। बाहर का आप देखें, बाहर की रियल एस्टेट के, आप यूएसए, कनाडा, या इवन के आप यूरोपियन कंट्रीज कहीं का भी देख लें, इवन के इंडिया का भी देख लें, आपको इतने वीलॉग्स मिलेंगे, इतनी लर्निंग मिलेगी कि आपकी सोच है, और उसके बाद आप अपना राइट डिसीजन करेंगे, और आपकी एक सेंस डेवलप हो जाएगी। पाकिस्तान में करें, बाहर इन्वेस्टमेंट करें, आप लॉस में नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ फ्रॉड ज़्यादा है, नॉलेज है कोई नहीं। और लैंड गुरु जो हमारा चैनल है, ये पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको अवेयरनेस दे, और यहाँ से कम आपको बेसिक चीज़ें पता लगें। हमारे एक ओवरसीज़ भाई का लास्ट दिनों ये पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ कि उन्होंने कहा कि जी मैं जो पाकिस्तान में अपने रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ जब पाकिस्तान की रियल एस्टेट को डिस्कस करता हूँ, यहाँ की हर चीज़ डिस्कस करता हूँ, वो परेशान हो जाते हैं कि तुम मुल्क से बाहर बैठे हो, तुम्हें बेसिक चीज़ों का कैसे पता है? तो वो कहता है जी मैंने उनको नहीं बताया कि मैं आपका चैनल देखता हूँ। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए ज़रूरी है। पैसा आपने लगाना है, लॉस आपको हो सकता है। इसलिए जो नए लोग हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन तो मिले। अब इतने लोग व्यूज़ आ रहे होते हैं, लेकिन उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन रेशियो है वो नहीं आ रही है। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके पास पैसा होता है, और उसमें ना दो कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी वो है जो सऊदीया वाली साइड और जो मिडल ईस्ट वाली साइड है, ये जो लोग हैं। दूसरी साइड यूएसए, कनाडा वाली, और इसके साथ आप ऑस्ट्रेलिया किसी हद तक मिला लें। ये दो कैटेगरीज़ हैं। जो सऊदीया वाली साइड है ना, इनकी प्रेफरेंस होती है कि हम किसी भी ना हाउसिंग स्कीम में इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है ना वो करें। 4-5 लाख की वो एडवांस बुकिंग करें, उसके बाद मंथली हम जो है ना किस्त देते रहेंगे। तो ये माइंडसेट है इन लोगों का यहाँ की, और हमारे चैनल के ऊपर ये बहुत बड़ी ऑडियंस है सऊदीया और मिडल ईस्ट की। और दूसरी कैटेगरी वो है जो यूएसए, कनाडा वाली साइड जो मैंने आपको बताई है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाते हैं। उनका माइंडसेट क्या है? उनके पास ज़रा पैसा ज़्यादा है। उनका माइंडसेट ये है, और उनके पास पैसा तकरीबन 50 लाख से लेकर 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ तक उनके पास होता है। वो चाहते हैं कि हम यकमुश्त कहीं पे पैसा डालें, 2-4 महीने, 6 महीने हम उसको करें, और वहाँ से हमें कोई गेन मिले, और उसको हम सेल आउट कर दें। अच्छा जी, अब जो किस्तों वाली ऑप्शन है, यहाँ पे लोग जाते हैं हाउसिंग सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट की तरफ, और यहाँ पे इनके साथ स्कैम होने के बहुत ज़्यादा चांस है। और जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है 50-60 लाख, 1 करोड़, वहाँ पे उन लोगों के साथ हाथ कहाँ से होता है? उनके अपने ही लोग उनके साथ हाथ कर जाते हैं। दोनों चीज़ें आज मैं बताने लगा हूँ। अब आपने देखा होगा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। 5-7 साल पहले ना समझ आती थी कि ओवरसीज़ ब्लॉक है जी, समझ आता था कि इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब ना एक ट्रेंड बन गया, थक्कड़ से थक्कड़ जो हाउसिंग सोसाइटी है ना, उसने भी एक निकाला होता है जी ओवरसीज़ ब्लॉक। ये बेसिकली क्या है? ये मैं आपको क्या, इस वक्त जो चल रहा है ज़्यादातर मार्केट में, वो साइकी से खेलते हैं ओवरसीज़ की। जैसे ही नाम आता है ना ओवरसीज़ ब्लॉक, हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बैठा हुआ है ना, वो भी साइकोलॉजिकली ट्रैप हो जाता है, और वो कहता है हाँ यार, क्योंकि मैं ओवरसीज़ हूँ, मुझे यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो ये समझते ही नहीं है कि यहाँ पे ये
ओवरसीज़ ब्लॉक का क्या मतलब क्या है? पहली बात, आप उस सोसाइटी में जाके चेक करें या पता करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ओवरसीज़ ब्लॉक में फ़ाइल लेने का क्या है? क्या ओवरसीज़ ही एलिजिबल हैं या हर बंदा उसमें फ़ाइल ले सकता है? अब ज़्यादातर जो चल रहा है, जो इस वक़्त कई सोसाइटियों के आए भी हुए हैं, जो मार्केट में चल रहे हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर हर ऐरा गैरा नथु-पथु जो है ना वो फ़ाइल ले सकता है। जब हर कोई ले सकता है तो इस ब्लॉक का ओवरसीज़ ब्लॉक नाम रखने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? या तो हो ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि चलें आप कर देंगे 50-60% जो है ना ओवरसीज़ को हमने देना है और ये एलिजिबिलिटी है और ये आपको प्रूफ़ देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा बंदा नहीं आ सकता। तो चलें बात समझ में आती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसमें फिर इन्वेस्ट ना करें। इसका मतलब है कि वो सिर्फ़ एक लॉलीपॉप है, आपको अट्रैक्ट करने, आपकी साइकी के साथ खेलने हैं। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर वो कहते हैं जी हम इसकी ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन दे रहे हैं। ये देखें जी स्टार्ट के अंदर ये ब्लॉक आ गया है। जैसे कि आपने कराची वाला देखा ही होगा, वीडियोज़ मौजूद हैं उसकी। उन्होंने बड़ा और उसके रेट का भी फ़र्क था और ज़्यादा रेट था जनरल ब्लॉक से, उसका रेट ज़्यादा था ओवरसीज़ ब्लॉक का। और लेकिन उन्होंने वहाँ अमेनिटीज़ भी दी और आउटस्टैंडिंग, और वहाँ पे अभी इस वक्त गेन भी उस हिसाब से ही है। तो या तो लोकेशन आउटस्टैंडिंग हो, वो कहें जी ये देखें ये लोकेशन है, इस वजह से हम ये इसका नाम ओवरसीज़ रख रहे हैं और ओवरसीज़ को हम ये एक किस्म का वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। फिर चंद पैसे ज़्यादा भी अगर लेते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन अब ज़्यादातर सोसाइटीज़ के पास तो शुरू में मैप ही नहीं होता और वो कहते हैं जी साल के बाद 2 साल के बाद तो मैप आना है। जब मैप आना है तो आपको क्या पता वो ओवरसीज़ ब्लॉक क्या है क्या नहीं है, ये सारी हवाई बातें हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वो कहें जी इस ब्लॉक के अंदर, ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर हम ये स्पेशल अमेनिटीज़ डालने लगे हैं जी, और इसमें जी ये कर देंगे जो बाकी हम बाकी ब्लॉक्स में नहीं करेंगे, सिर्फ इसी ब्लॉक में करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी ब्लॉक्स में भी वही चीज़ें चल रही होती हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक में भी वही चीज़ें उन्होंने कहा था यहाँ पे मस्जिद बनेगी, यहाँ पार्क, ये सारी चीज़ें उधर भी चल रही हैं उधर भी चल रही हैं। तो फ़र्क क्या है फिर? ओवरसीज़ ब्लॉक में बंदा क्यों इन्वेस्ट करे? तो ये आजकल जो मेरी नज़र में ज़्यादातर ये जो है ना एक साइकी से खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कुछ अर्सा पहले तक था कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होता था। अच्छा जी, और इस तरह ये क्या करते हैं, ओवरसीज़ भाइयों का पैसा ट्रैप हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, ओवरसीज़ बेचारा फ़ाइल लेके तो निकल जाता है वापस, और उसके बाद उसका रुलने का टाइम शुरू हो जाता है फिर। और इनको भी पता होता है कि उस बंदे ने साल के बाद 2 साल के बाद कहीं हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी पे वापस आना है, उसके बाद वापस चले जाना है। तो इनके लिए बड़ा अच्छा कस्टमर है कि इनको रोज़ आके तंग नहीं करेगा, इनके दरवाज़ों पे आके एहतजाज ही नहीं करेगा। तो इनके लिए बड़ा अच्छा है कि ओवरसीज़ को ज़्यादा फाइलें भेज दो, वो आके तंग नहीं करेगा आपको। दूसरे नंबर पे जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो क्या करते हैं, ज़रा पाकिस्तान में तो होते नहीं, रियलिटी यहाँ पता नहीं होती है ऑन ग्राउंड चल क्या रहा है। वो अपनी फैमिली में से, वो भाई भी हो सकता है, वो आपका करीबी दोस्त भी हो सकता है, वो चाचू भी हो सकते हैं, वो आपके मामू भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब वो ये शो करवा देते हैं आपको कि उनको ना रियल एस्टेट का बड़ा पता है, मार्केट में 4 बातें वो फेंकते हैं और आप कहते हैं मामू जी को या चाचू जी को जो है ना बड़ा नॉलेज है भाई। आप फिर क्या करते हैं, खुल के सामने आ जाते हैं, आप कहते हैं चाचू जी ये मेरा ना 70 लाख पड़ा हुआ है, ये तो लगवा देना। अब चाचू जी को पता लग गया कि वो 70 लाख पड़ा हुआ है और आपका वो जो दोस्त है उसको पता लग गया। अब ये एक अलमिया है पाकिस्तान का। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन 80% ऐसे ही चल रहा है। आप मेरे से जो है ना इत्तेफाक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यही चल रहा है। जैसे ही एक ओवरसीज़ आता है ना, सबसे पहले उसके बैग पे नज़र होती है, उसके डॉलरों पे, उसके रियालों पे नज़र होती है यहाँ पे। जब आप कह रहे हो कि मेरे साथ 70 लाख रुपए हैं, वो क्या करता है, कहता है जी हाँ जी मैं आपको आपका पैसा इन्वेस्ट कराता हूँ। वो जाता है डीलर के पास, डीलर के साथ वो कमीशन मुक्त है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये होता है, मार्केट में चल रहा है। और वो डीलर को कहता है कि भाईजान ठीक है ये जी 70 लाख की डील है, लेकिन आपकी अगर वो बात भी करवा देंगे ना उसे, उसने यही कहना है कि जनाब 75 लाख में बड़ी अच्छी डील मिल रही है। क्यों? उसके अंदर वो कमीशन उसको भी देगा, खुद भी अपनी जेब में रखेगा और आप भी रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि डीलर से आपकी बात हो चुकी होगी और आप कहेंगे हाँ यार वाकई जो है ना बड़ा अच्छा। और उसके अंदर 4 पैसे आपको बच भी गए ना, आपने पूरी ज़िंदगी उस चाचू का, उस मामू का, या जो भी आपका है, वो कज़न है जो भी है, उसके एहसानमंद रहने, यार इसकी वजह से इतना प्रॉफिट हुआ, हालांकि वो बीच में फट्टी लगाता रहा आपको। और इस तरह के बड़े वाकयात हो रहे हैं डेली बेसिस पे। तो और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ नहीं होते, और दूसरा ये कि आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं होता चल क्या रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चैनल आप देखते रहें, आपको चीज़ें पता लगती रहेंगी। इंशाल्लाह आगे ये ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे कि आप वहाँ बैठ के यहाँ पे किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप हर चीज़ पे कैसे नज़र रख सकते हैं ताकि आपके साथ फ्रॉड भी ना हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।